व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान से साइप्रस आने का टोटल प्रोसेस क्या है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितना टाइम लगता है। क्योंकि अक्सर मुझे डीएम में यही क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार रिपीट यही हो रहे हैं कि पाकिस्तान से साइप्रस में आने में कितना टाइम लगता है, क्या क्या प्रोसेस है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। कई बोलते हैं कि हमारी फ़ीस सबमिट हो गई है तो अभी तक वीज़ा नहीं आया, कई कहते हैं कि ऑफ़र लेटर आ गया है, तो एजेंट ऐसे बोल रहा है, एजेंट वैसे बोल रहा है। तो आज हम इस बारे में कंप्लीट बात करेंगे। तो इस ऑफ़र लेटर मंगवाने से पहले आपको चाहिए कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर लें। उन डॉक्यूमेंट्स में आपका मैट्रिक का, इंटर का डिग्री होती है जो वो होते हैं। इसके अलावा पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होता है, वो आपको चाहिए होता है। मेडिकल बनवाने के बाद आप ये सारे डॉक्यूमेंट को टेस्ट करवाते हैं मोफा से। तो जो आपकी डिग्री है, इंटर होगी, मैट्रिक होगी, ये तो आपकी आईपीसी से भी होगी। ये पहले आईपीसी से होगी, देन उसके बाद मोफा से होगी। इसके अलावा आपका जो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है वो, एंड मेडिकल एंड आपकी डिग्री, ये फिर उसके बाद मोफा से भी होंगी। जब ये सारे डॉक्यूमेंट अटेस्ट हो जाएंगे देन आपका ऑफ़र लेटर आ जाएगा। ऑफ़र लेटर पे आपकी फ़ीस वगैरह मेंशन होगी, सारी डिटेल मेंशन होगी, आपने कितनी पे करनी है, वहाँ पे जाके फर्स्ट डे में आपने कॉलेज में कितनी देनी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन उसी आपके ऑफ़र लेटर पर होगी। तो जब आपके सारे डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएंगे तो आप अपनी उसमें आप उनके बैंक में जाके फ़ीस उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो उसके लिए भी एक प्रोसेस है, इतनी जल्दी नहीं होता। तो उसका प्रोसेस यही है, वो डॉक्यूमेंट काफ़ी लगते हैं, वो सारी डिटेल आपकी लेते हैं, फॉर्म वगैरह फ़िल करते हैं बैंक वाले। अगर आपका कोई अच्छा रेफरेंस है तो वो खुद ही फॉर्म फिल कर देगा, 1-2 दिन के अंदर अंदर आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो उसमें वो आपकी सारी डिटेल लेते हैं, आपके पेरेंट्स की डिटेल होती है, आपका CINC, पासपोर्ट नंबर, एवरीथिंग, हर चीज़ उसमें आपकी डिटेल होती है। तो उसमें 2 दिन लग जाते हैं। तो फिर जिस दिन आपकी फ़ी सबमिट होनी होती है उस दिन वो बैंक वाले यूरो का रेट लेते हैं, उस दिन क्या यूरो का रेट चल रहा है, तो उस हिसाब से फिर जितने यूरो बनेंगे वो आपकी फ़ीस उस दिन आपको सबमिट करवानी पड़ेगी। उस दिन आपका जो बैंक का रेट होगा तो उस रेट पे आपकी फ़ीस सबमिट हो जाएगी। जब आपकी फ़ीस सबमिट हो जाएगी तो आपको 1 हफ़्ते के अंदर अंदर कन्फर्मेशन की मेल आ जाएगी, तो वो आपको रिसिप्ट भेज देंगे एक, तो आपकी फ़ीस उनके पास पहुंच जाएगी। देन आप अपने सारे डॉक्यूमेंट फिर DHL करेंगे, ठीक है। DHL वो आपका कंसल्टेंट कर देगा। DHL करने से पहले जब आपके सारे टेस्ट मोफा से, IBC से हो जाएंगे तो पहले आपने फिर कराची कौंसलेट में भेजने हैं। तो कराची कौंसलेट पर डॉक्यूमेंट 1000 चार्ज करता है एंड 1 वीक के अंदर अंदर सारे डॉक्यूमेंट अटैच हो जाते हैं। तो वो जब वहाँ से रिटर्न होके आ जाएंगे तो फिर आप सारे अपने डॉक्यूमेंट DHL करेंगे। तो जब आपकी फ़ीस पे होएगी उससे पहले आपने स्टेटमेंट ही अपनी उठानी है। इसकी जितनी भी स्टेटमेंट है 20 से 25 लाख, वो आपने पड़ी रहने देनी है, ठीक है। जब आपकी स्टेटमेंट पड़ी होगी बैंक में तो आप वहाँ से स्टेटमेंट निकलवाएंगे, एक मेंटेनेंस लेटर निकलवाएंगे, ठीक है। जब ये दोनों चीज़ें आप निकलवा लेंगे तो ये भी आपकी मोफा से टेस्ट होएंगी। तो जब वो मोफा से टेस्ट करेंगे तो वो आपके बैंक में कॉल करके पूछेंगे कि आपके इस बंदे के अकाउंट में इतने पैसे पड़े हैं, तो वो बोलेंगे, वो चेक करके बताएंगे जी पड़े हैं। तो पड़े हैं वो फिर आपको टेस्ट करके आपको दे देंगे। जब वो टेस्ट करके आपको दे देंगे देन उसके बाद आप अपने पैसे वहाँ से निकाल सकते हैं, आप उसी में से फिर फ़ी भी पे कर सकते हैं, ठीक है। अक्सर मुझसे ये भी पूछते हैं कि जब हमारी स्टेटमेंट पड़ी होती है तो हम कब निकाल सकते हैं पैसे उसको। जब आपकी अटैच्ड मोफा से स्टेटमेंट मेंटेनेंस लेटर हो जाता है उसको कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि जब उन्होंने टेस्ट करने होते हैं वो कॉल करके पूछते हैं, बैंक से वेरीफाई करते हैं। तो आपके ये वेरीफाई हो जाएगा तो फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट ये DHL हो जाएंगे। तो जब आपके डॉक्यूमेंट सारे DHL हो जाएंगे तो 1 वीक लगता है DHL में, वो फिर आपके कॉलेज में पहुंच जाते हैं। तो फिर वही 1 वीक है, 1 वीक तक कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करके आपकी फ़ाइल बना के इमिग्रेशन में दे देता है। तो जब आपकी फ़ाइल इमिग्रेशन में चले जाती है तो देन उसके बाद आपका वेट स्टार्ट होता है। अगर आपका अच्छा लक है तो आपके 2 वीक में, 3 वीक में, 1 मंथ में वीज़ा आ जाता है। लेकिन जो अभी सिचुएशन चल रही है, जितने यहाँ पे एशियन, पाकिस्तानी, इंडिया से, नेपाल, बांग्लादेश से स्टूडेंट आ रहे हैं, तो मे भी अब 2 से 3 से 4 मंथ भी लग सकते हैं। मेरा इमिग्रेशन फ़ाइल जाने के बाद मेरा 3 मंथ में वीज़ा आया है, वो भी वीज़ा आया था अभी, ठीक है। तो आपका देखते हैं कब 2 मंथ में, 3 में, 4 में कब आता है। जब आपका ब्लू वीज़ा आ जाएगा तो देन आपने फिर अपॉइंटमेंट लेनी है कराची कौंसलेट से फॉर स्पीकर वीज़ा। क्योंकि पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है साइप्रस की, कराची कौंसलेट है। वो यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट आपके तेहरान, ईरान में भेजता है। तेहरान, वहाँ पे एम्बेसी है साइप्रस की तेहरान में। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट तेहरान में जाते हैं, वहाँ से टेस्ट होके आते हैं।
तो फिर आपकी अपॉइंटमेंट होगी तो आप सबमिट करवाएंगे। जब आपका पासपोर्ट स्टिकर सबमिट होगा तो उसमें भी 20 से 25 दिन लगते हैं। मुझे 26 दिन बाद मेल आई थी, तो अभी 1 से 1.5 मंथ लग सकता है या पहले भी हो सकता है। तो जैसे ही आपको मेल आएगी आप वहाँ पे जाके कलेक्ट कर लेंगे, आप फिर ट्रैवल कर सकते हैं। तो आपको मैं आइडिया दे दूं, जब आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, आपके सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाती है, आपके डॉक्यूमेंट DHL हो जाते हैं, तो उससे 3 से 4 मंथ आपके मस्ट हैं वेटिंग के। 3 से 4 मंथ के बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं, उससे पहले डिफ़िकल्ट है। सिचुएशन ही ऐसी बन चुकी है कि बहुत स्टूडेंट आ रहा है, तो जिसकी वजह से बहुत डिले कर रहे हैं। आई होप सो कि आपके लिए इंशाल्लाह आसानी हो, आपका जल्दी आ जाए। जिन्होंने भी अप्लाई किया है इंशाल्लाह सबके जल्दी आ जाएंगे वीज़ा। तो ये थे आज की इन्फॉर्मेशन, छोटी सी वीडियो। इंशाल्लाह अब आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो कमेंट करके भी बताएं। अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो DM करें, DM में रिप्लाई ज़रूर मिलेगा आपको इंशाल्लाह, कोशिश करूँगा। पाकिस्तान टू साइप्रस टोटल प्रोसेस विच डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग। आई होप कि आपको सब पता चल गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। टेक केयर, बाय।